तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास अपील आप लोगों के साथ करने के लिए। साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपके पास घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों, चूँकि ये अत्यावश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो जनमत पैदा करने में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर जल्दी जनमत हम पैदा नहीं कर सके तो हमारे पता नहीं कितने ही साथियों को काल के गाल में समाना पड़ जाएगा। इसलिए तमाम साथी वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, पूरा वीडियो सुन लिया करें और साथियों को प्रेरित किया करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ एक विशाल जनमत खड़ा हो सके और हम सत्य के पथ पर चलते हुए ठग और बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करते हुए देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का परिश्रम से प्राप्त धन, जो अनेक कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूब गया है, उन्हें जल्दी से जल्दी वापस दिला सकें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर सकें। मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं साथियों कि ये जो हम सत्याग्रह आंदोलन देश भर में चला रहे हैं, ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, एजेंट साथियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, इस आंदोलन को निरंतर बनाए रखने के लिए और ज़्यादा तेज गति प्रदान करने के लिए हमें एक बड़ी धनराशि की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रति माह या हर तीसरे महीने, हमेशा हम किसी को नहीं कहते हैं। एक साथी कह रहे थे कि साहब हमेशा अपनी स्क्रीन पे ही वो अपना बार कोड और वो दे दिया करें, आर्थिक सहयोग वाला गूगल पे का या फ़ोन पे का नंबर, तो वो मुझे उचित नहीं लगता है। चूँकि हम परिश्रमी लोग भी हैं, कोई साधु या फकीर तो है नहीं। अपनी जीविका के लिए तो चाहिए नहीं होता है किसी से, लेकिन ये जो सत्याग्रह रूपी शिशु है, जो अब बहुत जल्दी युवा हो जाएगा, तरुण हो जाएगा, और जिसका रक्षण या पालन पोषण कहें आप अब तक करते आए हैं, बहुत जल्दी ये आप सबका पालन पोषण करने लगेगा। चूँकि इसे हम बहुत सारे लोग मिलकर पाल रहे हैं और ये इतना विशाल काय है, इतना ज़बरदस्त है, इतना मारक है कि इसके सामने संसार की कोई शक्ति न पहले कभी टिक पाई है, न अब टिक पाएंगी, न कभी भविष्य में टिक पाएंगी। विजय हमेशा सत्याग्रह की होती है, लेकिन सत्याग्रह का लालन पालन पोषण करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी नीयत पर भी डिपेंड करता है। अगर वो ईमानदार हैं, सत्यमार्गी हैं, अहिंसक हैं, विधि का पालन करने वाले हैं, तो सत्याग्रह बहुत जल्दी जीत जाता है, बहुत जल्दी जनमत पैदा कर लेता है। और यदि उसको चलाने वालों की नीयत में खोट आ जाता है तो सत्याग्रह बहुत लंबा भी खिंच जाता है और वो वैसे सार्थक परिणाम नहीं दे पाता जैसे सत्याग्रह के परिणाम होने चाहिए साथियों। तो खैर, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा, चूँकि 31 जुलाई को एक बड़ा सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के रूप में राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर आयोजित किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ये सरकार के खिलाफ होगा। चूँकि असहयोग आंदोलन जब भी होता है वो सरकारों के खिलाफ ही होता है, तो ये तो केंद्र और राज्य की तमाम सरकारों के खिलाफ होगा। चूँकि वो भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 का पालन नहीं कर रही हैं। इसलिए हम
तमाम सरकारों को अपराधी घोषित करते हुए उनके खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं 31 जुलाई 2024 से, और ये राजधानी के दिल्ली जंतर मंतर से करेंगे। तो इस आयोजन में एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है जो हम अकेले वहन नहीं कर सकते, 2 4 5 लोग भी मिलकर वहन नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो तमाम साथी जिनको भी लगता है कि वो हमारे कार्यक्रम से, हमारे आंदोलन से सहमत हैं, हमारी विचारों से सहमत हैं, ये आंदोलन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेम्बरान हैं, वो सब भले ही 1 रुपये की राशि से सहयोग करें, वो सब इसमें अपना अपना सहयोग अंशदान ज़रूर करें। आज मैं अपने क्या बोलते हैं, जो चैनल के ऊपर लगा देते हैं थंबनेल या थंबनेल, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, उसमें मैं अपना युगांतर न्यूज़ का बारकोड लगाऊंगा। तो उसी का फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, फ़ोनपे और गूगल पे का, लिख भी लें 9560479048, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं। और स्क्रीन पे तो मुझे लिखना नहीं आता है, कैसे लिखा जाता है, चूँकि लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाता है। तो वहाँ जा कर के देख लेंगे, और तमाम साथी अपना अपना अंशदान सहयोग राशि ज़रूर भेज देंगे, ताकि हम ठीक से इस कार्यक्रम को परिणाम तक लेकर के जा सकें, इसमें कहीं कोई बाधा ना आए। चूँकि विशाल जनमत को संभालने के लिए धन भी खर्च करना पड़ता है, और अगर आपके पास धन नहीं है, जनता ज़्यादा आ गई है, तो आप उस कार्यक्रम को संभाल नहीं पाएंगे, उसकी व्यवस्थाओं को। तो तमाम व्यवस्थाओं पर जो भी धन खर्च होना है, वो सब आपको हमको मिल कर के ही करना है। तो तमाम साथी अपने अपने हिस्से का सहयोग राशि ज़रूर भेज देंगे। तो इसके अलावा साथियों, मैं एक ऑडियो क्लिपिंग आपको सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। ये आगरा से एक साथी ने भेजी है, और मन बहुत द्रवित है। क्रोध भी मुझे बहुत आता है वैसे तो, लेकिन मैं ज़्यादा क्रोध इसलिए नहीं करना चाहता कि क्रोध में कई बार बड़ी गड़बड़ हो जाती है और हम रास्ते से भटक जाते हैं। शांति ही अच्छा विकल्प मुझे लगता है। लेकिन जब ऐसे ऑडियो कॉल किया था कोई आपका सर, यहाँ ऑफिस, लेकिन जब कोई इस तरह के ऑडियो वीडियो या घोषणाएं आती हैं साथियों, तो उनसे मन द्रवित हो उठता है। ये साथी हैं आगरा से, आवाज़ इनकी थोड़ा ठीक से साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं, ऑडियो बना के डाला है उन्होंने 2 छोटी छोटी सी क्लिपिंग मुझे, कि अगर 10-15 दिन में मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, और इसके लिए जिम्मेदार PACL पल्स का जो चेयरमैन है, जेल में बंद है, निर्मल सिंह भंगू होगा। हालांकि मैंने साथी को मैसेज डाला है कि आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की ज़रूरत है, और हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं लड़ाई के अंतिम मोर्चे के, और अब ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं रही है। थोड़ा सा संयम और रखें। आप लोग 10 साल से, कोई 20 साल से धैर्य रखते आए हैं, तो थोड़ा सा संयम और रख लें। ये बमुश्किल 6 महीने की लड़ाई है साथियों। चूँकि 31 जुलाई से हम असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और ये असहयोग आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा, पूरे देश में किया जाएगा। चूँकि आपकी संख्या इतनी भारी है, 6 महीने तक आपका विरोध सरकार नहीं झेल पाएगी, मीडिया नहीं झेल पाएगा। चूँकि हम सरकार के विरोध के साथ साथ मीडिया का भी बाइकाट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हमारा कोई भी ठगी पीड़ित देश भर में किसी भी न्यूज़ चैनल को, जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं ख़ास तौर से, उनको नहीं देखेगा। और जब नहीं देखेगा तो उनकी रेटिंग खत्म होगी, उनकी TRP खत्म होगी, और वो मजबूरन आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को डिबेट में लेकर के आएंगे, चर्चा में लेकर के आएंगे। और जब मीडिया में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सरकार भी संवेदनशील होगी। और चूंकि कानून बन गया है, 20 राज्यों में भुगतान पटल स्थापित हो गए हैं, सरकार ने गारंटी दी है कि वो आपका भुगतान करेगी। तो जब आप गंभीरतापूर्वक
लगातार अनवरत सरकार का विरोध करेंगे, मीडिया का बहिष्कार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ज़्यादा समय आपके भुगतान में लगेगा। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अनवरत लगातार इस असहयोग आंदोलन को सुचारू बनाए रखा तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा साथियों। तो कोई भी साथी अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करेगा। मैं जानता हूँ आप बहुत तनाव में हैं, बहुत भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शोषण है, उपेक्षा है, अपमान है, पैसे पैसे के लिए आप मुहताज हैं। लेकिन दोस्तों, सत्याग्रह का एक मूल नियम ये भी है कि आप किसी की अनुकंपा पर सत्याग्रह नहीं चला सकते। किसी की कृपा से सत्याग्रह चलाना पाप है, अपराध है। सत्याग्रह जब भी करो आप अपने बल से करो, भले ही एक वक्त का खाना कम खा लो। जैसे मुझे देखा होगा, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता हूँ, 1 महीने 1.5 महीने से पहले दाढ़ी नहीं कटवाता हूँ, बाल नहीं कटवाता हूँ, और बहुत सारे मैं कभी सेंट, परफ्यूम, तेल ताल नहीं लगाता हूँ, कोई गहने नहीं पहनता हूँ। बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा मैं सदैव चप्पलों में रहता हूँ ज़्यादातर, अगर सर्दी के 1 महीने को छोड़ दिया जाए। और भी कई चीज़ें, मतलब एक जीवन में आदर्श प्रस्तुत करना है, और उससे जो भी पैसा बचता है उसको हम सत्याग्रह में खर्च कर सकते हैं। चूँकि भिक्षा में प्राप्त भोजन से और धन पशुओं के दान से सत्याग्रह नहीं किया जा सकता, वो पाप है, अपराध है। और ऐसा अगर आप करोगे तो आप जीत भी नहीं सकते। वही हालत होगी कि 1 साल तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे और एक झूठा थोथा आश्वासन लेकर के वो एमएसपी पर गारंटी कानून का उठ गए, और आज तक वो एमएसपी पर गारंटी का कानून बन नहीं पाया। यही स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है अगर हमने धन पशुओं से प्राप्त धन का या चंदे का प्रयोग अपने कार्यक्रम के लिए किया तो। इसलिए मैं नहीं चाहता दोस्तों, मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपनी मेहनत से भले ही 1 रुपया का सहयोग करें, वो 1 रुपया ही 1 करोड़ हमारे लिए बन जाएगा, या उसका मूल्य 1 करोड़ जितना होगा। तो तमाम साथी इस काम को, आर्थिक सहयोग को अवश्य करेंगे। कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई मन में नकारात्मक भाव नहीं लाएगा, सकारात्मक रहेंगे और इस बात को गांठ बांध लेंगे, ध्यान रखेंगे कि संसार की कोई भी ताकत, चाहे वो सरकार हो, कोई सेना हो, पुलिस हो, माफिया हो, गुंडे हों, गैंगस्टर हों, ठग हों, सत्याग्रह से अधिक ताकतवर नहीं है। वो सत्याग्रह से नहीं जीत सकते। इसलिए अंततः जीत आपकी होगी, आपका पैसा मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और आपका, मेरा, सबका पावन पवित्र राष्ट्र हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान एवं ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निश्चित रूप से स्थापित होगा साथियों। तो एक ये खबर भी आई है दोस्तों, ठगी के मामले में फरार आरोपित थे। उसमें कौन सी कंपनी है ये, पशुधन, कई सारे थे ये, लंबे अरसे से फरार चल रहे थे। बाबूलाल गुप्ता, निर्मला गुप्ता और राम अभिलाख मौर्य, अजय गुप्ता, देवानंद मिश्रा, इनके घर पर पुलिस ने कुर्की के वारंट चस्पा कर दिए हैं। इनके घरों को कुर्क किया जाएगा ताकि आपका पैसा वापस किया जा सके। सरकार ने भी अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जिस दिन से आप लोग जो है 2 जुलाई से आपने जब से ये कहा है सरकार को कि 31 जुलाई को हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे, अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो तमाम, चाहे वो राज्यों की एजेंसीज हों या केंद्र की, वो सभी अलर्ट मोड पर हैं और बहुत तेज़ी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। आप 16 जुलाई तक लगातार अपना ज्ञापन कार्यक्रम जारी रखेंगे। अपने सांसद को, विधायक को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, नेता विपक्ष को, राष्ट्रपति को मुलाकात वाला लेटर भी भेजते रहेंगे और ज्ञापन भी भेजते रहेंगे, अधिकारियों के माध्यम से भी और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी साथियों। अगर आप इतना करते रहेंगे निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिलेगा। चूँकि बाबा तुलसीदास कह गए हैं साथियों,
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरें पारा। तो अगर हम रोज नाम भी लेते रहे तो उससे भी हमारा जो आवाज़ है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगेगी। इतना तो आपको सबको करना होगा साथियों। घर बैठे भी इस काम को कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप घर बैठे भी रोजाना नियमित रूप से इस कानून का नाम लेंगे, भुगतान की बात करेंगे, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे, हमारे सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे, तो भले ही कोई मीडिया ना दिखाए, भले ही यूट्यूब को बैन कर दिया जाए, ट्विटर को बैन कर दिया जाए, फेसबुक को बैन कर दिया जाए, फिर भी आपकी आवाज़ समूचे ब्रह्मांड में गूंज जाएगी। और जब वो आपकी आवाज़ गूंजेगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप आप सबका भुगतान होगा और शैतानी शक्तियों का, ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित होगा साथियों। तो बहुत सारे साथी कहते हैं, जल्दी जल्दी मैं एक बात सुना देता हूँ आपको। बहुत से लोग हमारे सत्याग्रह आंदोलन के विषय में अपनी राय जाहिर करते हुए उसे गांधी जी के सत्याग्रह से सर्वथा भिन्न बतलाते हैं। गांधी जी ने तो अपना सत्याग्रह आंदोलन उस समय आरंभ किया था जब भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी। हमारा आंदोलन सर्वथा उस जैसा कैसे हो सकता है साथियों? हमारे यहाँ अब तो हम गुलाम तो हैं नहीं, स्वतंत्र हैं, हमारे ही देश के लोगों की सत्ता है। इसी तरह लोकतांत्रिक देशों में चलाए गए और आंदोलनों से भी ये जो हमारा आंदोलन है वो भिन्न है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, चूंकि उनकी युगीन परिस्थितियाँ और थीं, हमारी परिस्थितियाँ और हैं। उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना था और हमें अपने ही शासकों से लड़ना है, अपनी सामाजिक बुराइयों से लड़ना है। हमें मुर्दा लोगों में जान डालकर उन्हें लड़ाई के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करना है साथियों। इसलिए हमारा ये आंदोलन उन सब से भिन्न तो होना ही है और परिस्थितियों के अनुकूल हुआ करता है कोई भी आंदोलन। तो हमारे समक्ष जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं, तो विपरीत ढंग से ही हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा साथियों। चूंकि उस वक्त की जो सरकार थी वो कानूनों का बड़ा पालन करते थे, अंग्रेज कानून के विपरीत नहीं जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज सरकार में बैठे हुए लोग ही कानून का पालन नहीं करते हैं, वो कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। उनके पास अपार सैनिक बल भी है, 80,000 से ज़्यादा तो अकेले दिल्ली में पुलिस फोर्स है साथियों। अगर आप 1 लाख ना हो तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर खदेड़ दिया जाएगा दिल्ली से। 1 लाख हो जाएंगे तब जा कर के कहीं सरकार के हाथ पैर फूलते हैं। फोर्स को लगता है कि नहीं, अब इनकी बात सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनेंगे तो कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं लोग पार्लियामेंट में ना घुस जाएं, कहीं लोग प्रधानमंत्री को ना पकड़ लाएं प्रधानमंत्री के कार्यालय से। और 80,000 तक को तो 5 मिनट में 80,000 फोर्स कवर कर लेती है। रिजर्व फोर्स है दिल्ली में साथियों, इस बात को ध्यान रखना। तो आपकी तैयारियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि 1 लाख से अधिक लोग दिल्ली आए 31 जुलाई को, अगर एक दिन में परिणाम आप चाहते हैं तो। इन बातों को सबको ध्यान में रखना है। चूंकि सरकार बेशर्म है, बिल्कुल शर्म नहीं है सरकार के। अगर शर्म होती तो शायद साथियों ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस पार्लियामेंट्री एक्ट की अनुपालना हो गई होती, आप सबका भुगतान हो गया होता। इस किताब को जरूर पढ़ लिया करो आप तमाम साथी, रोजाना दूसरों को भी पढ़वाया करो। तो सत्य और सत्ता का टकराव तो सदियों पुराना है साथियों, लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई है, आपकी भी होगी। निश्चिंत रहेंगे तमाम साथी। और बिल्कुल जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि हमें भयमुक्त रहना है, निर्भीक रहना है। कोई भी आपका बाल बांका भी अब नहीं कर पाएगा। तो बिना किसी भय के, डर के आपको इस सत्याग्रह आंदोलन में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, अपनी अपनी भागीदारी तय करनी है साथियों। कल फेसबुक पर लाइव होकर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करूँगा। और आज के इस एपिसोड को मैं ये कहते हुए ही ख़त्म करना चाहूँगा
कि युगों युगों से रहा मारता मैं सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि भरमाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि ठग बहुत ताकतवर हैं, वो कुछ बिगाड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने भी ताकतवर हों, कोई भी ठग, उनका एजेंट, उनका दलाल, उनके आका जो सरकारों में, शासन में, प्रशासन में बैठे हुए हैं, आपका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंततः उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी, आपका भुगतान करना होगा। तो मिलते हैं कल साथियों। जय हिंद, जय भारत।